हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन जनमुरिया एंड वेलकम बैक यू टू यूपीएससी विद जतिन। मैं अभी हाल फिलहाल में जो पटवारी आंदोलन चल रहा है वहाँ से होके आ रहा हूँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, भोपाल नीलम पार्क से। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे अभी मालूम चली है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट उससे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, एक चीज़ है मैं जो थोड़ी क्लियर करना चाहूँगा कि ये चीज़ें शायद कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ठीक ना लगें, बट ये इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम चली है तो मुझे लगा कि मुझे एटलीस्ट ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अपना भी ईमान बेच के शायद चीज़ें छुपा के या फिर जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ना रख के मैं बस एक हक के लिए नहीं लड़ सकता कि हाँ मुझे एनी हाउ जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो कुछ जो चीज़ें हैं जो सच हैं वो मैं सच अपनी ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ। तो जैसा आपको सबको पता होगा कि मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो डाली थी एनआरआई कॉलेज वाली, जिसमें जो राहुल है हमारे साथ, उसने बताया था कि किस तरीके से उसके पास भी ऑप्शन था, अगर वो चाहता तो बना सकता था वो, कि शायद वो पैसे दे पाए और वो चीज़ें हो जाएं, किस तरीके से एनआरआई कॉलेज में स्कैम होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो जब मैंने वीडियो डाली तो उसके बाद हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास भी कुछ कुछ कॉलेजेस थे जिनके उन्होंने मुझे पर्टिकुलर नाम भेजे, एनआरआई कॉलेज, सेज कॉलेज और एक आध दो कॉलेज और थे। तो उन्होंने बोला यहाँ के लिए, उनसे एक अंकल ने पूछा था कि क्या इनमें से कोई जगह पर आपका सेंटर है, ये फलाना ठिकाना। पर उस वीडियो के कमेंट में मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि जतिन भाई आपसे उम्मीद नहीं थी, जतिन भाई आपसे उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे बट मोस्टली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो लोग बोल रहे थे जतिन भाई आपसे उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा जल्दी कर दिया मैंने वीडियो डालने के लिए, तो मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। बट अभी जब मेरे भैया से बात हुई जो ग्वालियर में रहते हैं, उनके साथ हमने एक वीडियो भी डाली हुई है, फॉरेस्ट गार्ड वाली, जहाँ पर वो अपना फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने भोपाल आए थे। तो उनसे मेरी बात हुई। तो जो अभी एक टॉपर हैं जो सामने आई हैं, एक दो टॉपर्स हैं जो सामने आए हैं, तो उनमें से जो एक टॉपर हैं वो ग्वालियर में, जैसा कि वो बता रही हैं कि वो ग्वालियर में रही हैं, पढ़ाई करी उन्होंने ग्वालियर में रुक के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ अभी। तो वो भैया ने मुझे बताया कि ये जब टॉपर यहाँ पर आई थी, जो भी हैं, तो इनको मतलब जो इन्होंने रेंट पे ये ग्वालियर पे रही थी, तो इनको रेंट वाला कमरा भी जिन्होंने दिखाया था वो मेरे भैया ही थे, तो इन्होंने इनको रेंट वाला कमरा दिलाया था। और ये उनके साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, फलाना ठिकाना चीज़ है। तो देन ही सेड मी कि अगर आप इनसे 4 5 6 लाइनें भी अगर इंग्लिश में कहीं लिखवा लो आप, तो भी ये ढंग से ना लिख पाएँ जो ये टॉपर हैं आपकी अभी। और जब उस समय जब ये आई थी तब इनको एसआई और आईएएस में क्या फ़र्क होता है 2 3 साल पहले यही नहीं पता था। देन इवन जब मैं इनकी कुछ वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो पर्सनली पता नहीं क्यों मेरे अंदर से भी वो फील नहीं आ पा रहा है कि इन्होंने टॉप किया है। पता नहीं, शायद ये फर्स्ट टाइम, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट स्टिल मुझे बिल्कुल अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैंने लोगों से मिल रहा हूँ जिनके 153 155 156 नंबर है ना, इनका अलग ही लेवल दिख जाता है जब इनसे बात करते हो। वहीं पर अगर आपके 184 है तो आपका वो लेवल मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। दो जो अभी उनमें से अभी एक आई थी, मतलब जब मैंने उनको आज देखा तो उनको, मेरे को परिवार की स्थिति देख कर लगा नहीं कि शायद इतने रुपए खर्च कर पाए, बट स्टिल अगेन कोई भी चीज़ इसके बारे में कहना शायद मेरे लिए हिसाब से भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। बट जो चीज़ मुझे मालूम चल रही हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, तो आप किसी के बारे में भी मत सोचें कि ये है, ये है, ये वो है, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी को भी टारगेट करना, डिफेम करना बिल्कुल तरीके से गलत है। बट कुछ जो टॉपर्स आ रहे हैं उनके बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मालूम चली है और मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इवन अभी मैंने एक जस्ट लल्लन टॉप पे एक वीडियो देखी जहाँ पर वो एक और टॉपर है कोई, उनका अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे नाम याद है। तो उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उनसे नहीं बना। उनकी जो पर्सनैलिटी अलग दिख जाती है, अगर आपके 184 170 नंबर्स हैं, 160 नंबर है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखेगी। जो मेरी एक फ्रेंड है वो यूपीएससी का मेंस दे रही है इस बार, यूपीएससी का प्रीलिम्स तब कि कितना टफ आया था, उसके 154 मार्क्स हैं। और उससे जब आप बात करोगे उसके 154 मार्क्स में भी आपको उसकी अलग पर्सनैलिटी दिख जाएगी, हाँ यार इसका यूपीएससी प्रीलिम्स निकल सकता है। तो जो अगर कोई 180 नंबर लेके आए तो उसकी पर्सनैलिटी आपको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाली जरूर दिखेगी। मैं एक चीज़ चाहूँगा कि शायद ऐसा हो गया हो कि ये सारे के सारे लोगों ने 25 के 25 क्वेश्चन तुक्के में लगाए हो इंग्लिश में और सारे सही हो गए हो, तो इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही क्यों ना, लाइक जब भी इनसे बात हो रही है, जैसे थोड़ा बहुत वो शायद मेरे हिसाब से एक टेस्ट होना ही चाहिए, तभी वो उसके चक्कर में क्लियरिटी आएगी। अदरवाइज़ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जीनियर मेहनत करी है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस नहीं रुकनी चाहिए, उनको डिले नहीं कराया जाना चाहिए और उनको नियुक्ति देनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं उस चीज़ के एकदम पक्ष में हूँ, पर मैं एक और चीज़ के पक्ष में हूँ, जो भी ये जाँच चल रही है, जो भी परीक्षण चल रहा है, जो भी चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको इसमें जगह दी जाए। सो दैट्स बीइंग सेड, आई एम साइनिंग ऑफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मेरा इस वीडियो से किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का मकसद नहीं था। मैंने बस सोचा कि मैं जो सच मेरे को मालूम चला है वो मैं रखूँ बिना किसी डर के। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे जतिन भाई आपसे अगेन उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद नहीं थी, डिसलाइक्स आएंगे। बट
मुझे पता है अंदर ना कहीं आपको भी ये बात पता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, बट अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आप इस बात के भी डर में हैं कि आपकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, ये बर्बाद ना हो जाए। सो देखिए, अगर वो सच बाहर नहीं आता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। और अगेन, मैं एग्ज़ाम कैंसिल करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत की उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सबको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, अगर कुछ किया है, हुआ है तो ठीक है, उसकी जांच करो। क्योंकि मैं अभी मीडिया ट्रायल के बेसिस पे ये भी नहीं कह सकता कि हाँ 100% हो गया है, बट हाँ, मुझे मतलब अंदर से जो मेरी गट फीलिंग्स है वो कह रही है कि हुआ है। बट अगेन, मैं उसकी श्योरिटी आपको नहीं बता रहा हूँ। सो दैट्स बीइंग सेड कि ज्वाइनिंग प्रोसेस इनकी चलते रहे, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, इनको वेटिंग लिस्ट क्लियर होती जाएगी तो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को सीट मिलती जाए। और फिर एक कुछ नॉर्मलाइजेशन में भी इससे दिक्कत आई है। केस आई है जिस भी अगर शिफ्ट में ये लोग अगर कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है और उस शिफ्ट में टॉपर्स गए हैं, तो उस शिफ्ट का ऑटोमेटिकली जो हाई स्कोर है वो रेज़ हो गया है। और नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, 5-10 लोगों को जो टॉपर्स होते हैं उनका एवरेज स्कोर निकाला जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो उस पूरी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, तो उसने रिजल्ट एक ऊपर नीचे करा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, और मेरे हिसाब से अगर ये 2 महीने के अंदर हो जाती हैं तो ये अच्छे से हो जाएंगी। अदरवाइज़ आचार संहिता और फिर उसके बाद से कांग्रेस आएगी, एंड देन कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, जो भी आती है, तो वो चीज़ें फिर टल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच जाएंगी। सो इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हो जाएँ। सो मुझे पता है कि शायद बहुत लोग गुस्सा हों, शायद कुछ लोग समर्थन भी करें, बट शायद ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं नहीं रखता तो शायद मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाता कि यार बस वीडियो में लाइक्स के लिए, या फिर कि कोई मुझे बुरा ना बोले इसके चक्कर में मैं सच ना बोलूँ अपने चैनल पे। सो ये मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैं टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।